सोनपुर गांव में एक माधव नाम का कुम्हार रहता था। वह पूरे मन से मिट्टी के बर्तन और दिए बनाता था, पर आज के आधुनिक जमाने में अब कोई मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदता था। सबके घरों में स्टील और नॉन स्टिक के बर्तन थे। इसीलिए माधव की मेहनत का सामान दुकान पर पड़ा रह जाता था और कमाई भी बहुत कम होती थी। दिवाली नजदीक आ रही थी। माधव ने सोचा इस बार कुछ अलग बनाना होगा, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आ जाए। अगले ही दिन वह अपना गधा लेकर जंगल में मिट्टी लाने निकल पड़ा। मिट्टी लेकर लौट ही रहा था कि उसे जंगल में कहीं से कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उधर भागा तो देखा एक बुजुर्ग साधु बाबा जमीन पर गिरे हैं और उनके पैर में सांप ने काट लिया था। माधव ने बिल्कुल बिना डरे बाबा को उठाया, उन्हें एक पेड़ की छांव में लिटाया, उनका घाव साफ किया और पास की जड़ी बूटियों से इलाज किया। कुछ ही देर में साधु बाबा की सांसें सामान्य हो गईं। साधु बाबा ने आंखें खोली और बोले, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम कौन हो। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोनपुर का कुम्हार हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, पर अब कोई खरीदता नहीं। आज दिवाली के लिए मिट्टी लाने आया था। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली और बोले, इसमें जादुई मिट्टी है। जब तुम अपनी मिट्टी में इसका एक चुटकी मिलाओगे तो तुम्हारे बर्तन और दिए खूबसूरत नक्काशीदार बनेंगे। इस बार तुम्हारी दिवाली खुशहाली वाली होगी। माधव ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और पोटली लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने मिट्टी में वह जादुई चुटकी मिलाई और चाक घुमाया। धीरे धीरे दिए बनने लगे, ऐसे सुंदर जैसे सोने से बने हों। हर दिए पर बारीक नक्काशी चमक रही थी। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन जब वह अपने दिए बाजार में बेचने गया तो उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। हर कोई उसके बने दिए, मिट्टी के घोड़े, हाथी और दीपदान खरीदना चाहता था। थोड़ी ही देर में सारा सामान बिक गया। अब रोज उसके घर में चूल्हा जलने लगा। उसका परिवार हंसी खुशी दिवाली की तैयारी करने लगा। माधव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी दिवाली सच में रोशन कर दी।